आप ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜਵਾਬ नहीं जवाब भी देना कि नहीं गोबर साहब भी तशरीफ फरमान है तो मतलब तार साहब भी ने तो इतने जगमी के शहर डाउन बैठ के गपशप मार रहे हैं। एक बैठक जी लाई है और बड़ी साड़ी खुशकिस्मती एक चंद दोस्त इकट्ठे हो गई बाद दफा तो बैठ के तबादला ख्याल है पुरानियां ताज़ियां या तो कोई हालात हाजरा तबसरा मुबासा वगैरह कर ली है तो नहीं इनको कोई साहब तशरीफ ले आते हैं रिटायरिंग भी कर लेते सन तो अपना क्यों मतलब ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ कितनी अच्छी गल है ਅਸੀਂ इकट्ठे होकर पाकिस्तान च मिल रहे एक दूजे ਨੂੰ ਆਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ सारा सिस्टम वो एक शेर है, ना देख किसी को हिकारत की निगाह से, ना देख किसी को हिकारत की निगाह से, हर चेहरा किसी न किसी का महबूब होता है। तो मैं समझना कि हर इंसान की एक वैल्यू है, बिल्कुल कोई ऐसा इंसान नहीं जिन्हें कोई वैल्यू ना हो, जिन्हें कोई मुकाम ना हो अपने, तो सानू एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ा इज्जत ना नज़र ना बेचना चाहिए। अपने जो फजूल के पैमाने रखे ना उन्होंने नहीं तोड़ना चाहिए यार कोई पैसा नहीं या इंदा बोलना या कपड़े कहेंगे बनता है। हर एक की पोजिशन है, कोई किसी का बेटा है, कोई बाप है, कोई सिस्टर है, कोई दमाद है, कोई चाचा कोई ताया, मतलब कोई वैल्यू है। यह एक माहौल साढ़े बड़ा तकलीफ देवे कि असी उस तरीके नहीं मिलते एक दूजे को, या खोज का जोड़ा साढ़े अंदर कौमी यकजहती का जज्बा वो घट है। असी उन्हें बंदोबस्त किया हुआ कि एक बैठक ना तो असी हूँ सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसे कोई भी पाकिस्तानी आके उत्थे बैठ सकता है, गपशप मार सकता है, अपनी तन्हाई के एहसास को घट कर सकता है। तो जरूरी नहीं कि असी कोई उत्थे काजा दम डे बनाइए या कोई ऐसा कोई माशारा ओपन गपशप हो करेगी चाहे वो सारा इंतजाम करेंगे, क्योंकि अपने देश से दूर बह के भी इतने हुण सानू बड़ा लंबा अरसा हो गया और बहुत देर मेहनत मजदूरियाँ अपने गोल पूरे करके तो लोग हुण थक भी गए हैं, ठीक है ना। तो हुण बोरियत भी महसूस करते हैं तो वो लभते हैं ऐसी जगह जिथे बैठ के सारे असीं इकट्ठे होइए करिए। और सिलसिला हमें पाकिस्तान शुरू कर रहे हैं जोड़ा बैठक के नाम तो, और इंशाल्लाह डांस सेट असीं करांगे। फिर इन्हूं अगर असीं इत्थे कामयाब हो गए तो फिर असीं वैटसलैंड भी करांगे, असीं बर्लिन भी कर सकते हैं। तो असीं जगह लैके उत्थे पाकिस्तान लिए कम्यूनिटी सेंटर का की शक्ल का इंतजाम कर सकते हैं। तो एक दूसरे को मिलना जुलना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, बरकरार होता है। फिर एक दूसरे की गल बड़े सुकून ना इज्जत ना सुननी चाहिए। मतलब बिल्कुल तुझे सही फरमाया, लेकिन जो तुहाडियां गल्लां तो मुझे याद आ गया शेर तो चाहे स्वाद दामन ने बहुत बड़ा जो शायर है कहते कि रिश्ते नाते मान इत्थे दौलत राम रहमान इत्थे दिन नूं कुप हनेरे ने रातां नूं सूरज चढ़दा है। कुछ कहण नूं जी पिया करदा है, कुछ कहण तो जी पिया डरदा है, कुछ कहिए पागल कहंदे ने तो पर ये सीना सड़दा है। वाह ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੀਨਾ ਹੀ ਸਾੜ ਲਈਦਾ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਘਾਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਮਲਕ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਮਸਾਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਮਨੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ, सागर दियानवी, नासर कादमी, साद अहमद साहब ने बैठे इन्हों को असी यह पुछण की कोशिश करांगे सानू जिहड़ा इन्हां दा सब तो ज़्यादा अजीज शायर हैगा सी उनके बारे का कोई एक अच्छा वाक़या सुनान। फिर इंशाअल्लाह अगली बैठक इन्हां नाल तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। जी मलिक साहब कोई तुहाडा पसंद दा अच्छा शायर मुन्नू बाई हो गए, फराद अहमद हबीब जालब तकरीबन रोज़ ही मुलाकात होती थी शाम को। अज हबीब जालब के बारे
ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਹਬੀਬ ਜਾਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੱਪਲ ਤੇ ਪਾਟੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪੈਦਲ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ। ਅਗਲੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮਲਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ से। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਖਤਾਮੀ ਕਲਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਖਤਾਮੀ ਕਲਮਾਤ ਕਹਿਣ। ਕਲਮਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਾਕਿਆਤ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਜਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਨਾਬ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।